Very good evening to all the viewers. I hope you guys are preparing well for your JIB एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है। तो आई थॉट कि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देते हैं एक अच्छी चीज बता के, एक इंपॉर्टेंट चीज बता के अबाउट JIB। बिकॉज जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी समथिंग दैट मोटिवेट्स यू टू गिव योर 100% ताकि आप अच्छे से एफर्ट्स डाल सकें। तो आज इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग JIB एग्जाम। अभी आपका JIB का एग्जाम है तो आप ईगर होंगे जानने के लिए, तो इसलिए आज इस बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले बात करूंगा मैं मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द मॉनेटरी बेनिफिट्स। बिकॉज जब आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, जहां पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले मॉनेटरी पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं कि जब आप एक बार JIB का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आपको पता है कि आपके पास 4 मॉड्यूल्स हैं, तो जब आप चारों मॉड्यूल्स क्वालिफाई कर लेते हो, देन यू गेट अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सैलरी। कितनी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, क्लरिकल पोजीशन पे कितनी सैलरी बढ़ेगी, ऑफिसर पोजीशन पे कितनी सैलरी बढ़ेगी, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिससे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड ऑल योर एग्जाम्स ऑफ JIB। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आप क्लरिकल पोजीशन पे हैं, ठीक है, क्लर्क की पोजीशन पे हैं, तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, 1 इंक्रीमेंट इज गोइंग टू बी देयर। और अगर आप ऑफिसर की पोजीशन पे हैं, उस केस में भी आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब एक लेवल आप ऊपर बढ़ जाते हो, ठीक है, एक इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है जहां पे आपकी सैलरी जो है बढ़ जाती है। अब वो कितनी बढ़ेगी, दैट वुड डिपेंड ऑन कि आपकी करंट सैलरी कब क्या है, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि हर साल ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, आपकी सैलरी चेंज होती रहती है, ठीक है। बट फिर भी एक अच्छा अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के एंड तक कि अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी अगर आप क्लरिकल पोजीशन पे हैं या फिर ऑफिसर्स पोजीशन पे, ठीक है। तो पहला फायदा पता चल गया, जो कि एक मॉनेटरी बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ योर सैलरी, ठीक है। अब लाइफ में सारी की सारी चीजें मॉनेटरी नहीं होती। अगर मॉनेटरी होती तो एक सर्टेन लेवल रीच करने के बाद, एक सर्टेन सैलरी रीच करने के बाद हम सारे लोग मेहनत नहीं करते, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते, ठीक है। सो व्हाट आर सम स्पेसिफिक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो एक सर्टेन लेवल के बाद, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं एज कंपेयर टू द मॉनेटरी बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स मॉनेटरी बेनिफिट्स आर इंपॉर्टेंट, सैलरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका पेट नहीं भरा हुआ है तो ऑफकोर्स आपसे मेहनत नहीं होगी, ठीक है। तो पेट भरा रहना जरूरी है, एक डिसेंट सैलरी मिलनी जरूरी है, बट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी जरूरी हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि ये क्या है, कैसे मिलती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने बहुत इन डेप्थ जाके, बहुत डेप्थ में जाके देखा होगा कि आपके पास 4 मॉड्यूल्स हैं, और उन 4 मॉड्यूल्स के अंदर, हर एक मॉड्यूल के अंदर, इन एवरी ईच मॉड्यूल यू हैव 4 सब्जेक्ट्स आउट देयर। तो अगर 4 मॉड्यूल्स हैं तो आपको पता है दैट यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर 16 सब्जेक्ट्स। वो कहने में लगते हैं कि 4 मॉड्यूल्स हैं, बट आपने सिलेबस देखा है और आपको पता है कि भाई टेक्निकली वो 16 सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप इस लेवल का एग्जाम, इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम जिसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको प्रिपेयर करके एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो द अमाउंट ऑफ नॉलेज, द अमाउंट ऑफ एजुकेशन, द अमाउंट ऑफ टेक्निकलिटीज दैट यू आर गोइंग टू लर्न स्पेसिफिक टू बैंकिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि आपकी नॉलेज एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो जाती है आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड JIB एग्जाम। अब आप सोच रहे हो कि सर नॉलेज एक्विजिशन से क्या होता है। यार देखो, नॉलेज एक्विजिशन से ना आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, योर अवेयरनेस लेवल इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो कल को जब आप बैंक में काम करोगे, ठीक है, जैसे जैसे ग्रो करोगे, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, अगर आपके पास अच्छे कंसेप्ट होंगे, क्लियर होंगे बैंकिंग के बारे में, तो आप बेटर ढंग से डिसीजन ले पाओ। दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज सैलरी तो बढ़ती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर आपको खुद को सेटिस्फैक्शन होने लगता है कि यार मैं लोगों को बेटर तरीके से सर्व कर पा रहा हूं, बेटर डिसीजन ले पा रहा हूं, बेटर सॉल्यूशंस फाइंड कर पा रहा हूं, बिकॉज एज अ बैंकर आपके पास बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे और अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, अलग अलग एडवाइसेस आपसे मांगेंगे, अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो, ठीक है। तो जितना अच्छा आपका नॉलेज एक्विजिशन होगा, उतना ही बेनिफिट आप दूसरे लोगों को भी पहुंचा पाओगे और आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो मिलता है, दैट इज प्रेफरेंसेस इन प्रमोशंस। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो, लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी,
तो वहां पे क्लियरली आपका जो बायोडेटा फॉर्म है उसके अंदर एक सेक्शन होता है जहां पे पूछा होता है अपडेट एनी अदर एग्जाम्स दैट यू हैव क्वालिफाइड, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या होता है आपको प्रमोशंस मिलने के चांसेस रहते हैं, उसके बेसिस पे आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अगर आप ठीक से उसको यूटिलाइज करो और अगर आपकी नॉलेज ठीक ठाक है तो आप उसके बेसिस पे अपनी सैलरी में थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हो। सिमिलरली जब आपके बैंक के प्रमोशंस होते हैं, जब आपको प्रमोशनल लेवल के लिए कंसिडर किया जाता है, एक लेवल ऊपर के लिए कंसिडर किया जाता है, और अगर आपने जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, उस समय आपको एक एज मिल जाता है एज कंपेयर टू योर फेलो मेट जिन्होंने एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया। सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है जिसमें इतना इनडेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, 16 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि थोड़ा सा आपको एडेड एडवांटेज मिल जाएगा, बिकॉज सामने वाले का एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि यार ये एक डिफिकल्ट एग्जाम जेआईबी एग्जाम क्रैक करके आया है। So that is also going to give you a kind of a benefit, a kind of a preference which you might get in terms of your promotions. तो वो भी एक तरीके का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, बिकॉज मैं पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर उससे रिलेटेड सैलरी के बारे में बात करूं सो दैट इज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर मॉनेटरी बेनिफिट एंड कॉम्पेंसेशन ओनली। ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट देते हैं दैट इज प्लम पोस्टिंग। अब कई बार स्टूडेंट्स को प्लम पोस्टिंग के बारे में नहीं पता होता। प्लम पोस्टिंग इज बेसिकली योर पोस्टिंग्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। फॉर इंस्टेंस लेट से कि आप जब सिलेबस पढ़ रहे थे आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को फॉरेक्स में बहुत मजा आ रहा है, ट्रेजरी मैनेजमेंट में बहुत मजा आ रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत मजा आ रहा है। दीज कैन बी वेरियस डायमेंशंस, वेरियस सब्जेक्ट्स जहां पे हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट आए। आपने इनिशियली तो बैंक ज्वाइन किया था, ठीक है, एज अ क्लरिकल पोजीशन और लेट से एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, बट जब आपने एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करी तो आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरा फॉरेक्स में इंटरेस्ट ज्यादा है या किसी भी एक सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जब आप जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो और अगर आप अपनी नॉलेज एंड अवेयरनेस अपने इमीडिएट सीनियर को दिखा पाते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको उन डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया जाए। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि भाई मैं बैंक में काम कर रहा था और फिर मुझे ट्रेजरी डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, ठीक है, या लेट्स से सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। सो द क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग दिस जेआईबी एग्जाम also provides you benefit in terms of such kind of postings in the various departments. तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है और काफी एडवांटेजियस है। ठीक है, आगे चलें। लेट्स टॉक अबाउट द अदर बेनिफिट। व्हाट इज द अदर बेनिफिट? द अदर बेनिफिट इज रेपुटेशन। भाई ऑफ कोर्स सी बात है कि आपकी अगर पोजीशन बढ़ेगी, आप एक एग्जाम क्वालिफाई करके आते हो तो जो आपकी रेपुटेशन है सोसाइटी में वो भी बढ़ जाती है। आज इतने सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पे स्टेबिलिटी है, सैलरी अच्छी है, पर्क्स अच्छी है, बट लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि यार जो सोशल रिकॉग्निशन हमें मिलेगा, जो रेपुटेशन मिलेगी हमारी सोसाइटी के अंदर, जो फील की जाएगी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। सो इन सम फॉर्म और द अदर दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो आपको मिल जाता है। ठीक है, सो ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो सैलरी एक तरीके की मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल गई और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के फॉर्म में ये चार एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं, मैं आपको बता दूं दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ ऑफिसर लेवल पोजीशन, ठीक है, और उसका भी आइडिया दे दूंगा मैं आपको। यहां पे मैंने जो पोजीशन ली है दैट इज अ क्लरिकल पोजीशन। तो अगर कोई क्लर्क लेवल पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी में अप्रोक्सीमेटली कितना चेंज आएगा आफ्टर क्वालिफाइंग ऑफ जेआईबी, उसके बारे में हम यहां पे बातचीत करेंगे। ठीक है, और छोटी सी चीज और बता दूं कि ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, बट आप इसके बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितनी सैलरी बढ़ने वाली। दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली इतनी ही इंक्रीमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ योर प्रमोशन आफ्टर क्वालिफाइंग जेआईबी सैलरी के अंदर। ठीक है, तो एक बार ब्रॉडली एलिमेंट्स देख लेते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स? बेसिक सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिक सैलरी आपकी बिफोर इंक्रीमेंट इज 19,900 रुपीज। अभी आपने क्वालिफाई नहीं किया है, जस्ट लगे ही लगे हो आप, तो आप अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी 19,900 रुपए। डीएनएस अलाउंस के बारे में बात करें 5,209, 5,209 रुपए की आपकी डीएनएस अलाउंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा रुपीज 757 का। स्पेशल अलाउंस आपको मिलेगा 4,118 का, 4,118 रुपए। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा 2,039 रुपीज का। ठीक है, ग्रॉस पे अगर इन सबको टोटल कर देते हैं तो जो आपकी ग्रॉस पे बन के आती दैट कम्स आउट टू बी 32,023 रुपीज। अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपए की आपकी कॉम्पेंसेशन या फिर सैलरी बनती है। दिस इज बिफोर क्वालिफाइंग योर जेआईबी एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर कुछ डिडक्शंस होंगे, ठीक है, वो डिडक्शंस को अगर हम अप्रोक्सीमेट करें इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2,570। ऑफ कोर्स इसके अंदर अगर आपने टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो डिडक्शंस कम भी हो सकती है, बट एक अप्रोक्सीमेट फिगर मैंने आपको दे दिया। तो आफ्टर डिडक्शन टोटल कैश इन हैंड सैलरी जो आपके पास आ जाती है, दिस अमाउंट इज 29,453 रुपीज।
अप्रोक्सीमेटली 29,500 रुपए आपके हाथ में आ जाते हैं बिफोर क्वालिफाइंग योर JIIB एग्जाम, एंड दिस इज पर मंथ ऑफ कोर्स। ठीक है, आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पर मंथ आपकी सैलरी है एट अ क्लरिकल पोजीशन लेवल। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू सी दैट आफ्टर क्वालिफाइंग JIB एग्जाम, जब आपका JIB एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी सैलरी में, तो वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करूं तो आपकी जो बेसिक सैलरी आफ्टर क्वालिफाइंग द JIB एग्जाम, ये 6 रुपए 55 पैसे पर मंथ से बढ़ जाएगी। ठीक है, 655 रुपीज से आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड योर JIB एग्जाम। अगर मैं DNS अलाउंस के बारे में बात करूं तो ये 172 रुपीज से बढ़ जाएगा। अगर मैं HRA, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस भी कहते हैं, ठीक है, ये बढ़ जाएगा ₹50। ये जनरली एट द रेट ऑफ 7.5% कैलकुलेट किया जाता है, जो कि है आपके बेसिक सैलरी का। ठीक है, सो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। स्पेशल अलाउंस नॉट एप्लीकेबल है, स्पेशल अलाउंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ट्रैवल अलाउंस क्योंकि एक्चुअल्स होते हैं, ठीक है, जो आपने एक्चुअल इनकर किए हैं, इसलिए उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं आता। तो अगर हम इन 3 कंपोनेंट में इंक्रीज देखें आफ्टर क्वालिफाइंग योर JIB एग्जाम, तो अप्रोक्सीमेटली जो पर मंथ इंक्रीज आता है आपकी सैलरी के अंदर, दैट कम्स आउट टू बी ₹877। ठीक है, 877 रुपए आपके बढ़ जाएंगे पर मंथ आफ्टर क्वालिफाइंग द JIB एग्जाम। और अगर हम इसको एक ईयर के टर्म्स में देखें, फुल कंप्लीट ईयर के टर्म्स में देखें, तो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली ₹10,524, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है, एक क्लरिकल पोजीशन पर्सन के लिए एक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो अप्रोक्सीमेटली 10,500 रुपए से आपकी सालाना सैलरी जो है बढ़ जाएगी आफ्टर क्वालिफाइंग योर JIB एग्जाम। तो ये तो बात हो गई क्लर्क पोजीशन की। अब अगर मुझे एक अप्रोक्सीमेशन देना हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ऑफिसर लेवल पोजीशन पे हैं आप, तो आप इस अमाउंट को अप्रोक्सीमेटली डबल कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप किसी ऑफिसर लेवल पोस्ट पे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 21,000 रुपए की सैलरी जो है आपकी बढ़ जाएगी, अगर आप एक ऑफिसर लेवल पोजीशन पे काम कर रहे हैं और अगर आपने अपने JIB का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। सो दिस कैन बी एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट इफ यू आर वर्किंग एट अ ऑफिसर लेवल पोजीशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको पुश करती हैं, मोटिवेट करती हैं टू फर्दर प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ठीक है, तो प्लीज इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। हमने 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी आपको दे दी है। द वीडियो इज अवेलेबल इन द चैनल, ठीक है, ऑन आवर चैनल, एंड उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। Till then, keep preparing well. All the very best. I'll see you in the next video. Thank you.